हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पहले देखने कुछ इसके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इसमें। सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यूज होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु मान लो एक पी और क्यू, दो बिंदु दिए होंगे पी और क्यू। पी के निर्देशांक x1 y1 और ऐसे ही क्यू के निर्देशांक मान लो हम x2 y2। तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा। आगे है सेकंड पॉइंट, यदि बिंदु P x y बिंदु निर्देशांक है इसके बिंदुओं A व B से समदूरस्थ हो, यानी कि इस P बिंदु की दूरी A से भी और बिंदु P की दूरी B से भी दोनों दूरी बराबर हों, तब फॉर्मूला होगा पी ए बराबर पी बी, यानी इसके P और A के बीच की दूरी निकालेंगे और P और B के बीच की दूरी निकालेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। या पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यदि बिंदु A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 तीन बिंदु दिए हों, ये बिंदु किसी त्रिभुज को निरूपित करते हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होगा तीन बिंदु दिए होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बिंदु ए बी सी तीन बिंदु दिए हों, जैसे कि ए बी सी तीन बिंदु हैं, संरेख हों, ये तो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। यदि संरेख हो यानी एक ही रेखा में हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा, यानी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे बराबर 0 आएगा, तो हमारा बिंदु संरेख होंगे और इससे कुछ वैल्यू निकलती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो। तो आगे चलते हैं, जब इस चैप्टर का ओवरव्यू हो गया यानी फॉर्मूले, लेसन पढ़ते हैं। लेसन है 7.1, इसमें है पहला पॉइंट, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। बीच की दूरी निकालनी है, कोई इसको x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, तो बीच की दूरी यानी कि इस बिंदु को a मान लेते हैं हम, इसको यदि हम b माने तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा, लगाएंगे x2 यानी कि 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1 माइनस y1 यानी 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि 4 में से 2 सब घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो ये माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, 4 4 8, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये आ गया हमारा बिंदु ए और बी के बीच की दूरी। इसी तरह से इसमें ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज होना है, इसी से निकालना है। सेकंड पॉइंट, इसको ए माने इसको बी माने तो ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस 1 माइनस x1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस की 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि 4 5 में से घटाएंगे 4 का स्क्वायर और ऐसे ही 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस के 16 ही होगा। 16 और 16 को जोड़ेंगे 32 हो गया अंडर रूट में 32, यानी कि 16 दूनी 32, 4 अंडर रूट 2 आ गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ए बी और ए माइनस बी, इसमें भी लगाना है। ए बी बराबर अंडर रूट में माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे ही माइनस बी माइनस के 2b का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही प्लस के ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम 4 कॉमन ले लें यदि हम, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, ऐसे ही 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदु दिए हैं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो अनुच्छेद यानी 7.2 अनुच्छेद आप देखेंगे, ये आपका चैप्टर से पहले दिया है, तो उसमें भी पॉइंट यही दिए हैं, मैंने देख के इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं, तो बुक को करेंगे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ए और बी इसके भी अनुच्छेद के पॉइंट भी यही दिए हैं, तो ये भी पॉइंट यही है, ये भी पॉइंट यही है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी निकाल देंगे हम, ए बी इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट में
x2 यानी कि 36 माइनस जीरो, यहाँ भी 36 माइनस जीरो ही है, 36 माइनस जीरो ही है, 36 माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस जीरो का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दीजिए 6 5 11 1 और 36 में 36 की बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 36 36 छिक्के 216, 216 का 6 और 36 तिया 108, 108 और 21 109, 129, ये सही है, मल्टीप्लाई में सही करिए। और ये जोड़ देंगे इसको 6 5 11 1 2 9 2 11 1, सॉरी 6 5 11 का 1 9 और 2 11 और 1 12 का 2 और 2 और 2 4 और 1 5 और 1 1521। 1521 किसी का स्क्वायर होता है तो ठीक है, वरना इसको ऐसे छोड़ देंगे। 1521 निकाल के देख लेते हैं, है कि नहीं है। 3 3 9, 3 3 9, 6 21, 3 का 6 4 5 6 9 9 नाम 81 1 और 9 छिक्के 54, 9 से देखें 9 9 जा 81, 81 1 और 8, 9 छिक्के 54, 54 और 8 62, पूरा कट गया। देखो 39 का स्क्वायर बैठ रहा है, 39 इसका आंसर आ गया। या आप स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर निकाल लेंगे, ये आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -1 संरेख हैं। तो संरेख के लिए मैंने आपको लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो संरेख की कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल 0 होना चाहिए। चेक करके लिख लेते हैं, संरेख हुआ तो 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। तो इसमें निकालेंगे x1 का मान 1, y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान -11, तो माइनस प्लस के 11 हो जाएगा ये, प्लस x2 का मान 2, y3 का मान -11 माइनस y1 का मान -5 प्लस y3 का मान -2, सॉरी x3 का मान -2, y1 का मान 5 और माइनस y2 का मान -3 हो जाएगा। चेक करेंगे, ये हो जाएगा 11 और 3 14, 14 में 1 गुणा करें 14 ही रहेगा। और ये 11 और 5 16, 16 दूनी 32, माइनस के 32 हो गया ये। और ये 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -4। तो इसमें करना है हमें, पॉइंट देख लेते हैं एक बार चेक करके। एक y2 माइनस y3, y2 का मान 3 माइनस प्लस 11, x2 का मान 2, y3 11, y1 5 -5 और ऐसे x3 -2, y1 5 और y2 सही है। ये हो गया 14 और ये माइनस के 16 दूनी 32, माइनस के 32 हो जाएगा। ये 3 में से 2 दूनी 4 प्लस के 4, तो 14 माइनस 36 यानी कि इसका आंसर आ गया माइनस के 6 में से 4 2 और 2 में से 3 में से 1 2, माइनस के 22। तो अगर निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये एक संरेखी हैं। तो इसका ये क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आ रहा है, तो संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। एक बार आप बिंदुओं को, इनको पॉइंटों को चेक कर लेना, फॉर्मूला यही लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 आएगा तो संरेख होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसमें आप चेक कर लेंगे एक बार, हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंटों में मिस्टेक को उतारने में। क्षेत्रफल 0 आएगा तो आपका संरेख है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये 3 बिंदु दिए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो इसमें से ये ए बी सी 3 बिंदु मान लेते हैं इसको, ए, ये बी और ये सी 3 बिंदु हो गए। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट में 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 6 में से 5 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 36 और 1 37, अंडर रूट में 37 आ गया ये। नेक्स्ट निकालेंगे बी सी। बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 6 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 4 2 6 माइनस के 6 हो जाएंगे, 6 36 हो जाएगा। 36 और 1 37, अंडर रूट 37 ये भी आ गया। अब निकालेंगे ए सी। ए सी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर, माइनस 2 और माइनस 2 प्लस के 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 2। तो देखो 37 था। ये भी 37 है, ये भी 37 है, तो यानी कि ए बी बराबर बी सी आ रहा है, दो साइड बराबर आ रही हैं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। दो साइड बराबर आ रही है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। उसमें कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति आप देख लेना बुक से, थोड़ी आकृति टफ है इसलिए मैंने उसको मतलब उतारने में बड़ी बनेगी इसलिए मैंने उतारा नहीं है उसको, टफ तो नहीं है। दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी एक वर्ग है? यानी कि आकृति में ए बी सी बिंदुओं को चारों को मिला के देखना आप, तो एक वर्ग, तो कहती है वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए इनमें से कौन सही है ये जांचना है। तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी सी डी इन चारों साइड निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए बी। ए हो जाएगा अंडर रूट में 6 माइनस 3, मैं डाइट कर रहा हूँ, आप पॉइंट रख के कर लेना। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 और 9, अंडर रूट में 9 प्लस 9, ये हो गया 18, अंडर रूट में 18 यानी कि 3 अंडर रूट 2। आगे निकालेंगे बी सी। बी सी बराबर हो जाएगा 9 में से 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी यही होगा 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट में 18 यानी 3 अंडर रूट 2। ए बी बी सी सी डी। सी डी बराबर निकालेंगे 6 माइनस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो ये भी 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 18 ही हो गया, यानी कि 3 अंडर रूट 2 ही हो गया ये भी। आगे निकालते हैं डी ए डी कह सकते हैं इसको हम। तो 6 माइनस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया, यानी कि ये भी 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 18 या 3 अंडर रूट 2 हो गया। पहला पॉइंट तो ये हो गया, सारी साइड बराबर हो गई। अब हमें इनके विकर्ण भी निकालने हैं, विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। विकर्ण निकालेंगे यानी ए सी और बी डी। ए सी बराबर अंडर रूट में ए सी को निकालेंगे 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 6 आ गया। और निकालेंगे बी डी। बी डी निकालेंगे तो 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 यानी कि माइनस के 6 का स्क्वायर, ये हो गया। 6 का स्क्वायर 36, ये भी 6 ही आ गया। तो दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो अतः ये एक वर्ग है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर भुजाएं, और उसके बाद में ए सी बराबर बी डी बराबर विकर्ण। तो भुजा विकर्ण दोनों बराबर हैं, तो अतः क्या है? अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग हमने दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच लिया कि ये क्या है, तो ये एक वर्ग है। वर्ग है इसका मतलब चंपा ने जो कहा है वो सही है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज के प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर की कारण भी बताइए। चतुर्भुज का प्रकार सीधी सी बात है, इसमें ए बी बी सी सी डी हमें 4 भुजाएं निकालनी है। ए बी सी और डी 4 भुजाएं हैं ये। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, उसी तरह से मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ दूरी फॉर्मूले के थ्रू। तो 1 माइनस 1 यानी कि एक प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2, 0 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा ये,
तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 ये हो गया, 4 और 4 8 √8, यानी कि 2 √2 हो गया ये। फिर निकालेंगे बी सी वैसे निकालेंगे BC 1 -1 यानी -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, यानी कि 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये भी √8 हो गया, ये भी 2 √2 हो गया। नेक्स्ट निकालेंगे सी डी निकालेंगे, तो सी और डी 3 - 2 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। देखो 3 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से भी -2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √8 यानी कि 2 √2। नेक्स्ट डी ए निकालेंगे, तो डी और ए यानी कि -3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 √8 यानी 2 आ गया। ABCD यानी कि ABBCCD चारों भुजाएं आ गई। उसके बाद में इनके विकर्ण देख लेते हैं चेक करके, यदि विकर्ण बराबर होंगे तो वर्ग हो जाएगा, यदि विकर्ण अलग होंगे तो ये एक समबाहु चतुर्भुज बनेगा, इसकी भुजाएं समान होती हैं। नेक्स्ट निकालते हैं हम AC, A और C -1 -1 0 का स्क्वायर 2 प्लस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि अंडर में 2 और 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 4 ही कहेंगे इसको, स्क्वायर से कट जाएगा 4 ही आ जाएगा। BD अंडर में B और D से निकालेंगे, तो 3 - 1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर रहेगा ये, 3 और 1 4 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर है ये, 16 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। विकर्ण भी बराबर हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 2 √2, ऐसे ही AC बराबर BD बराबर 4, ये है विकर्ण। विकर्ण भी बराबर होगी, भुजाएं बराबर होगी, अतः ABCD एक वर्ग है। चार भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं तो वर्ग है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें भी यही करना है हमें। ये A है, ये B है, C और D, चार भुजाएं हैं। पहले निकालेंगे AB बराबर अंडर में 3 - 3 यानी कि 3 और माइनस प्लस के हो जाएंगे 6, 3 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और 1 - 5 का स्क्वायर, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 36 52, 6 दूनी 12, 4 5 52, 13 चौका 52, 4 √13 हो गया ये, सॉरी 2 √13 हो गया ये। नेक्स्ट BC, इसमें निकालेंगे 1 0 - 3 यानी 3 का स्क्वायर और 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 9 और 4 13। नेक्स्ट CD निकालेंगे 1 - 0 यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस यानी 7 का स्क्वायर, माइनस के 4 है, माइनस के 3 है, माइनस के 7 हो जाएंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 7 7 49 और 49 1 50 √50, ये भी अलग आ रहा है। DA अंडर में 1 माइनस 1 और माइनस प्लस 3 यानी 2 का स्क्वायर बचेगा ये, प्लस 4 - 5 यानी कि 4 5 9 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और 9 9 81, 81 4 85 √85। देखो इसमें तीनों साइड अलग अलग आ रही हैं, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है केवल, अतः ABCD एक चतुर्भुज है, केवल एक नॉर्मल चतुर्भुज है, इसकी सारी साइड अलग अलग दी हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पॉइंट, इसमें भी यही होगा, ये ABCD, AB निकालेंगे पहले अंडर में 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अंडर 10 आ गया ये। आप फॉर्मूला लगा करना है आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन लगा के बता भी दिया है, उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। मैं डायरेक्ट वैल्यूओं को रख रहा हूँ घटा के, आप तरीके से करना है आपको।
नेक्स्ट करेंगे 4 BC यानी कि 4 में 7 घटाएंगे, 4 माइनस 7 यानी -3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 6 तो यानी -3 का स्क्वायर, ये भी हो गया। 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस इस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18 √18 ये आ गया। नेक्स्ट CD निकालेंगे, 1 माइनस 4 यानी -3 का स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 9 और 1 10 √10 ये हो गया। नेक्स्ट DA निकालेंगे अंडर में, 1 माइनस 4 यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर ये भी हो गया, यानी कि 3 3 9 प्लस 3 3 9 9 9 18 √18 ये हो गया। देखो यानी कि इसमें हो जाएगा AB बराबर CD हो गया हमारा और BC बराबर D हो गया, DA। अब इसके विकर्ण और निकाल लें। आमने सामने पूछा, दो बराबर हो रही हैं, विकर्ण और बराबर हो जाएंगे तो एक वर्ग आयत हो जाएगा। यदि विकर्ण बराबर नहीं हुए तो एक बस एक नॉर्मल यानी कि इसको समलंब बन जाएगा। ये इसमें करेंगे AC हो जाएगा A और C, A के और C के बीच की दूरी निकालेंगे। 4 में 4 0, 3 में 5 2 0 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4 अंडर में 4 यानी कि 2 आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे BD निकालेंगे, B और D 1 में से 6, 1 में से 7 घटाएंगे 6 और प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 2 में से 6 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर -6 स्क्वायर ये हो जाएगा। 6 6 36 प्लस 4 चौक 16, 36 16 52 अंडर 52। देखो दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं तो विकर्ण बराबर नहीं है, केवल आमने सामने वाली भुजा ही बराबर है। तो ये एक चतुर्भुज है केवल, अतः ABCD एक चतुर्भुज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज कोई टफ नहीं है, सारी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगाना है, दूरी वाला ही फॉर्मूला भी जो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, 2 पॉइंटों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है इसमें, और यही सारी एक्सरसाइज में यूज हो रहा है फॉर्मूला, इसलिए ध्यान से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और ये से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पे देखो हम वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। यदि एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट होता है तो एक्स का कोऑर्डिनेट दिया होता है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारा बिंदु हो जाएगा, माना वह बिंदु बराबर एक्स 0 हो जाएगा। वो एक्स का तो पॉइंट निकलेगा, वाई का पॉइंट नहीं निकलेगा। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। तो समदूरस्थ के लिए हमने कराया था PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, यानी कि PA अंडर रूट में PA यानी कि P बिंदु ये रहा, A ये रहा, x -0 एंड 2 x -2 का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर। और PB हो जाएगा हमारा P और B ये रहा, x -2 तो x माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से एंड कट गया और इस स्क्वायर से ये एंड कट गया, ये आ गया। x -2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25, ऐसे इधर से खोलेंगे इसका। तो x स्क्वायर प्लस 2 4 और प्लस 2 4x और प्लस 9 9 81। देखो x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, और देखो प्लस के 4 से प्लस के 4 कट रहा है, और ये 4 इधर प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, 81 उधर ले आते हैं। 4 और 4 8 माइनस के 8x बराबर 81 - 25, 81 में से 25 घटा दीजिए, ये आ गया 11 में से 6 5 गया 6 और 7 में से 2 5 और ये अपॉन में आ जाएगा -8। तो x बराबर हो जाएगा 8 7 56, x बराबर आ गया -7। तो बिंदु हो गया हमारा, वो बिंदु हो गया x 0 बराबर -7 0, ये हमारा बिंदु निकल गया। ऐसे अगला क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान यहाँ पे देखो ये रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी यानी PQ बराबर दिया है उसने 10। तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y -3, ये जो को रहेगा y माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर बराबर 10। दोनों तरफ का वर्क कर दें तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलेंगे, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6y
बराबर 10 का स्क्वायर 100। और देखो इसको जल्दी आते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस के 6y और 64 और 9, ये हो गया हमारा 9 4 13 73 73। और 100 को इधर लाएंगे, 73 में से 100 घटाएंगे यानी प्लस के 73 माइनस के 100 बराबर 0। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस के 27 बराबर 0। तो 9 3 27, 9 में से 3 गया तो 6, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस के 27 27 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा y कॉमन लेंगे y प्लस 9 और यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, y प्लस 9 एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट बन गया y माइनस 3 बराबर 0। तो एक पॉइंट बनेगा y बराबर यहाँ से माइनस के 9 और यहाँ से बनेगा y बराबर 3। दो पॉइंट आ गए हमारे, एक आ गया हमारा y बराबर 9 और एक बराबर आएगा y बराबर 3। ये कह रहा है y का y मान ज्ञात कीजिए, तो y के मान हमने निकाल दिए, 9 और 3 आ गए। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। आप नॉर्मल आराम से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि बिंदु P और R से समदूरस्थ है तो x का वह मान ज्ञात करो जो दूरी Q और R के x का मान ज्ञात करना है पहले, फिर Q और R के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले समदूरस्थ है, समदूरस्थ के लिए क्या होगा हमारा PQ बराबर RQ या QR, कुछ भी कर लीजिए आप, RQ लिख देते हैं हम, ये QR भी कर सकते हैं, QR कर लीजिए, PQ और QR। अच्छा, इसमें दोनों का स्क्वायर ये बराबर होता है, स्क्वायर बाद में करना चाहे बाद में कर सकते हैं, PQ बराबर QR रख सकते हैं। तो PQ निकालेंगे पहले हम, P और Q यहाँ से 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस के 4 का स्क्वायर बराबर, ऐसे इधर से QR x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 5 5 25 प्लस 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 4। एक बार प्लस का आएगा और माइनस का आएगा, यानी कि इसको हम कर सकते हैं एक्स बराबर अंडर रूट में 16 तो प्लस माइनस के 4 आएगा। एक्स का मान तो निकल गया। फिर कह रहा है क्यू आर की दूरी कितनी हो जाएगी, पहले निकालेंगे हम क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ये दूरी देखो ये हमारा क्यू आर है 25 प्लस 16, 25 और 16 6 5 11 41 41, ये आ गया हमारा। दूसरा है पी आर हमें निकाल देंगे। क्यू आर तो हमारा देखो यहाँ से दोनों बराबर हैं तो ये इस पॉइंट से निकल जाएगा, और पी आर हमें निकालना पड़ेगा, पी और आर इससे निकालना पड़ेगा हमें। आर की वैल्यू हमारी दो वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो एक बार प्लस से निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस से निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, देखो आर बराबर जब हम प्लस रखेंगे 4 प्लस के 4 रखते हैं, जब हम पॉइंट बनाते हैं, पहले आर पॉइंट बनेगा हमारा, एक बनेगा 4,6 और एक बनेगा -4,6। आर के 2 पॉइंट बनेंगे हमारे ये, तो दोनों पॉइंट के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। एक बार इसके लिए निकालते हैं, 5 - 4 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 6 - 3 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81, 81 82 82 हो गया ये। दूसरे पॉइंट के लिए निकालेंगे हम, इसके लिए निकाला है, ये आ गया। फिर दूसरे वाले के निकालेंगे -4,6, तो 4 - 5 यानी कि 9 हो गया, ये हो गया 9 का स्क्वायर 9 9 81, और प्लस 6 - 3 माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे ये, तो 6 और 3 9, 9 9 81, ये हो गया 81 दूनी 162 162। दूसरा पॉइंट ये आ गया, यानी कि इसको कह सकते हैं हम 81 का 9 बाहर आ जाएगा, 9 अंडर रूट 2, ये भी कह सकते हैं इसमें। तो हमारी पी आर की 2 वैल्यू हैं, तो एक क्यू आर की 41 है और एक्स की वैल्यू हमारी प्लस माइनस के 4 है। पॉइंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स और वाई के ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु ये और ये और ये, यानी कि तीनों बिंदु हैं समदूरस्थ हैं। तो इसको मेरी पी मान लें, इसको क्यू मान लें, इसको पी मान लें, इसको ए और इसको बी मान लें, तो पी ए बराबर पी बी, इसको पी, इसको ए और इसको बी मान लें। समदूरस्थ के लिए हो जाएगा हमारा पी ए बराबर पी बी, दोनों का स्क्वायर, पी ए का निकालेंगे अंडर रूट में x - 3 का स्क्वायर प्लस वाई -6 का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर, ऐसे ही इधर से x माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा,
स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और माइनस 3 2 6 एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर ऐसे इधर स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और माइनस 4 दूनी 8 वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और 9 से भी 9 कट गया और कुछ बच रहा है हमारा और को हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6 एक्स को इधर ले जाएंगे यदि हम सारे को साइड ले आते हैं 6 और 6 12 माइनस के 12 एक्स हो जाएगा ये और यहाँ से हो जाएगा हमारा 12 वाई और 8 वाई तक माइनस के हो जाएंगे माइनस के 4 वाई और 36 यहाँ पे है हमारा और माइनस के 16 हो जाएंगे तो माइनस के सॉरी प्लस के 20 बराबर 0। 4 से भाग दे दें इसमें माइनस के 4 यदि कॉमन ले लें इसमें से तो 4 3 12 3 एक्स और ये हो जाएगा प्लस के वाई और ये माइनस के 4 पंजे 20 5 बराबर 0। 3 एक्स प्लस वाई बराबर 5 ये हमारा संबंध निकल गया जो उसने संबंध पूछा था। ये एक्स और 20 वाई के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, ये एक्स और वाई के बीच का संबंध आ गया। तो एक्सरसाइज खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल दीजिए। यदि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपके क्लासमेट हैं उनको भी बोलें कि आपको सारी वीडियो यहाँ पे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एक तरफ से सारे सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी ही लैंग्वेज में है, क्योंकि आप यदि और वीडियो देखते हैं तो आपको और लैंग्वेज में मिलता है, कुछ इंग्लिश में मिलेगा, कुछ लैंग्वेज में अलग में मिलता है। यहाँ आपको आपकी ही लैंग्वेज में मिल रहा है तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।